स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच में, और होगा आपका फायदा। देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। पिच रिपोर्ट ये बता रही है कि ग्लोबल क्यूज आज भारतीय बाजारों के पक्ष में है, और इसीलिए देखिए SGX निफ्टी करीब 23 पॉइंट ऊपर है। डाउ जोन्स जी आप कल जब भारतीय बाजार कारोबार कर रहे थे, बंद होने के समय डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था करीब 125-150 पॉइंट की गिरावट यूएस में होगी। गिरे जरूर, लेकिन शानदार रिकवरी निचली तरफ से देखने को मिली है, और यही पसंद आ रहा है SGX में। इसीलिए देखिए मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ हांगकांग, जापान, ताइवान, कोरिया, ये सारे बाजार हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। अच्छा दिन हो सकता है। कल की कमजोरी के बाद आज का दिन बैटिंग के नाम होने वाला है। तो मैंने तो फिर से कल भी 10 बल्लेबाज चुने थे और आज भी 10 बल्लेबाजों के साथ ही उतर रहा हूं। नीरज, आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी पे ही फोकस रखना चाहिए। और कल यूएस मार्केट में देखिए निचले लेवल से काफी अच्छी रिकवरी हुई और अब टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ गाड़ी बढ़ गई है। अच्छी बात उसमें ये है, जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किसी एक मामले को लेकर के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टक नहीं होता है, वो उससे आगे बढ़ गए हैं। अब उनका कहना ठीक है, उसको छोड़ो, आगे देखते हैं, तो इसलिए पॉजिटिविटी है। इसीलिए वहां पे खरीदारी निचले लेवल से काफी अच्छी देखने को मिली, भारतीय बाजार में देखने को मिलेगी। और ऐसे भी आज नववर्ष है, गुड़ी पड़वा है, तो पहले गुड़ी पड़वा की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, नवरात्र भी है, चैत्र की नवरात्र से शुरू हो गई। विक्रमी संवत 2074 की बेहद शुभकामनाएं आपको। और इसी के साथ खरीदारी से शुरुआत करते हैं। रुचि सोया को यहाँ पे सिलेक्टर्स ने चुना है। आपको याद होगा CNBC आवाज ने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि बल्क एडिबल ऑयल के जो एक्सपोर्ट है उस पर पाबंदी हटा ली जाएगी, और वो हटा ली गई है। इसलिए रुचि सोया जैसे प्लेयर्स को काफी इससे फायदा होगा। सिलेक्टर्स को लगता है कि एक अच्छी खबर इनके लिए है। 5 किलो के से जो ऊपर के होते हैं उसमें ये बैन था, अब उसको हटा लिया गया। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक के लिए एक अच्छी खबर है। 29 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 26 पे स्टॉप लॉस है। ज़ाइकॉन, इससे शुरुआत करेंगे। अच्छी तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और आप देखिए, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, सड़कों पर देखें, तो सर्विलेंस सिस्टम किस तरह से मजबूत हो रहे हैं, खासतौर पर मेट्रोज में, और अब ये छोटे शहरों में भी मजबूती अब पकड़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर आप देखिए तो कैमरास जो लग रहे हैं, सर्विलेंस सिस्टम्स में जो कंपनियां हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली हैं आगे चलकर। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नए CM आए हैं, उन्होंने कहा है कि वो काफी फोकस करने वाले हैं सर्विलेंस के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। और इस कंपनी ने नई नई चीजें, तकनीक इजाद भी करी है। हाल ही में स्कूल बसेस को मॉनिटर करने के लिए इसने एक नई तकनीक का इजाद की है। तो यहां पर एक अच्छी रैली बन सकती है। ऐसे शेयरों पर नजर रखिए जो अब तक बहुत भागे नहीं हैं, जो अंडर ओन्ड हैं। ये उसी तरह के शेयर हैं जो अच्छे बड़े ट्रेडिंग मूव्स आज के दिन दे सकते हैं। 42 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 38.75 का स्टॉप लॉस भी रखें। टेक्नोफैब इंजीनियरिंग कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इसको 2 ऑर्डर मिलेंगे। कुल 325 करोड़ रुपए के ऑर्डर है, जिसमें पावर ग्रिड से 225 करोड़ का ऑर्डर है, और 112 करोड़ का ऑर्डर इनको रुवांडा से, वहां की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से मिला है। तो कुल मिला के 335 करोड़ के जो ऑर्डर है, सेक्टर्स को लगता है कि स्टॉक के लिए एक अच्छी खबर है। आज ट्रेडिंग के लिहाज से 197 से 200 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 181 पे स्टॉप लॉस रखें। बॉम्बे डाइंग हमारा मजा हुआ प्लेयर, कभी मेरी टीम में रहता है, कई बार नीरज की टीम में रह चुका है। स्टॉक 2020 का फेवरेट शेयर रहा है, और आप देखिए 30-32 रुपए के लेवल से हम लोग आपसे कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करिए, और आज क्या भाव है, 90 रुपए के आसपास ये पहुंच गया है। मेरे सिलेक्टर्स का टारगेट है आज का 92 रुपीज का। कल भी टीम में शामिल था। नए 52 वीक्स हाई इसने कल भी छुए, और आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 100 रुपए के आसपास जाने की ये शेयर कोशिश करता हुआ, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। मोमेंटम है, उसको राइड करिए। कल खरीदा था तो होल्ड करिए, और स्टॉप लॉस को आज ट्रेल कर लीजिए। उससे पहले खरीदा था तो भी यही रणनीति रखिए। जब तक मोमेंटम चल रहा है उसको आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। अच्छी तेजी बॉम्बे डाइंग में देखने को मिल रही है। एक रियल एस्टेट प्ले भी है, गुड़ी पड़वा भी है, खरीदारी भी आज होगी। सारे अखबारों में आप देखिए फ्रंट पेज रियल एस्टेट विज्ञापनों से भरे हुए। हाँ, रियल एस्टेट शेयर भी आज चलने वाला है एक्चुअली। चलिए, इंडसइंड बैंक अगला शेयर होगा, और इनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आज CLSA की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें इनका जो लक्ष्य रखा है उन्होंने 1680 रुपए का, जो काफी नीचे था पहले, उसको अपग्रेड किया इन्होंने। CLSA का मानना है कि करीब 25% CAGR की उम्मीद से अगले 3 साल तक ये ग्रोथ दिखा सकता है। और जो नॉन ऑटो सेगमेंट है लोनिंग का, उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इंडसइंड में चूंकि काफी ऊपर का टारगेट CLSA ने दिया है, तो 40-50 रुपए की तेजी यहां बन सकती है। 1450 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 1390 पे स्टॉप लॉस होगा। राइट। और वेंकीज पर रखिए नजर। देखिए कल भी हमने आपसे कहा था अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और क्या हुआ, सेकंड हाफ में शेयर ने जब दौड़ लगाई तो 10% की तेजी देखने को मिली। 80-82 रुपए कल ये शेयर चला है, और आज भी इतना ही चलेगा, और ये शेयर अब 4 डिजिट में आने के लिए तैयार है। आज का हमारा जो टारगेट है वो 1000 रुपए का है।
अच्छी रैली यहाँ पर इसलिए भी देखने को मिल सकती है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी नए सीएम बने हैं, उन्होंने क्या काम किया है। आप देखिए, जो अनवांटेड स्लॉटर हाउसेस थे उसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके चलते जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, वेंकीज जैसे, जिनके पुणे में चिकन के फार्म हाउसेज हैं, पोल्ट्री फार्म हाउसेज हैं, वहां पर उनके लिए एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट बढ़ गया है। अब चिकन की मांग बढ़ती हुई नजर आएगी तो उसके दाम भी बढ़ेंगे, तो यहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और वैसे भी सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी रहा है, 200% से ज्यादा के रिटर्न इसने तब से दे दिए जब से जैकपॉट स्टॉक इसको का दर्जा दिया गया था। तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 917 का स्टॉप लॉस रखिए और 1000 का टारगेट आज ही के लिए। अगला शेयर होगा मेरा इंडोरामा सिंथेटिक्स, और इनके लिए एक अच्छी खबर ये कि पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि जो सिंथेटिक यार्न है उस पर डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, वो लगा दी गई फाइनली। 36 सेंट से लेकर के $3.5 के हिसाब से पर केजी के हिसाब से लगाई गई है। तो लीडिंग प्लेयर है इस सेगमेंट का, इसलिए सेक्टर्स लगता है यहाँ पे एक तेजी बन सकती है इंडोरामा में। 34 रुपए तक के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 31.50 पे स्टॉप लॉस। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला विभाग जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। रोज कम से कम एक खबर रोज होती है अखबारों में, क्या ये ड्यूटी लग गई, आज इस पर रिकमेंडेशन आ गया और इस पर लगने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ दिनों पहले ISMT के लिए अच्छी खबर आई थी एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिहाज से, इसलिए आज उसको टीम में शामिल कर दिया है। आप देखिए, पहले भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, छोटी टिकट साइज वाले शेयर देखिए जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और आज मेरे सिलेक्टर्स को लगता है ये पॉकेट भी आउट परफॉर्म कर सकती है। ये कंपनी जो है वो पाइप्स बनाने का कामकाज करती है, जो दरअसल ड्रिलिंग के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इंडस्ट्री भी बहुत मुश्किल में रही है और सरकार ने इसकी भी अब मदद करी है, तो आगे की राह अच्छी होगी। आज ट्रेडिंग के लिहाज से इस पर भी आप बेट कर सकते हैं। आज देखिए, दिग्गजों में भी तेजी होगी, मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, क्योंकि बाजार का मूड, एशिया का मूड काफी अच्छा है। 14 के टारगेट्स के साथ ISMT को अप्रोच करें, 12 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। देखिए, अगला शेयर होगा पिनकॉइन स्पिरिट्स, और जो आपको याद होगा कि हाईवेज के 500 मीटर के आसपास कोई लिकर शॉप नहीं हो सकती है, उससे निपटने के लिए कंपनी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, उसको वो रेस्टोरेंट कम बार में कन्वर्ट कर देंगे, और पूरे जो पश्चिम बंगाल में जहाँ पे जो कि नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है, तो इसलिए उससे निपटने के लिए उन्होंने तैयारी करी कि 1 अप्रैल से वो जितनी भी दुकानें इनकी हैं वो सब कन्वर्ट कर दी जाएंगी। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है कि बिजनेस को बचाने की एक नई तरकीब लेके आए हैं, इसलिए सेक्टर को लगता है यहाँ पे थोड़ी तेजी बन सकती है। 69 का लक्ष्य रखिए, 61 पे स्टॉप लॉस। एसआर शिपिंग पर नजर रखिए। देखिए, कल इन्होंने बाजार बंद होने के बाद सूचना दी है एक्सचेंजेस को कि जो पुराने शिप्स थे, वेसल्स थे, उसको ये बेचेंगे, कुछ नए शिप्स और वेसल्स को एक्वायर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, और बोर्ड ने इसको कल औपचारिक मंजूरी दे दी है। तो आज छोटी टिकट साइज में इस तरह के शेयर भी फोकस पे रह सकते हैं। 30 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 27 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। जैसा कि हमने बात करी थी कि रियल एस्टेट पे थोड़ा फोकस करेंगे, तो पेनिनसुला लैंड सेलेक्टर्स ने चुना है, और उनका ये मानना है कि धीरे धीरे मुंबई का रियल एस्टेट पे थोड़ा सा पिकअप देखने को शुरू हुआ है। प्राइस स्टेबल हो रहा है या कहीं कहीं सिलेक्टेड पॉकेट में थोड़ी इंक्रीज भी देखने को मिली है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और फरवरी में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने करीब 300 करोड़ रुपए की सेल करी, 75 फ्लैट बेचे हैं, और चूंकि अब रिवाइवल की हल्के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि अच्छा एक मौका होगा यहाँ पे जो बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक्स हैं वहां पे पोजीशन लेनी चाहिए। साथ ही गुड़ी पड़वा है, तो आज के एक हफ्ते लेकर के पूरे नवरात्र के दौरान अच्छी खासी सेल होती है, खासतौर पे वेस्टर्न इंडिया में और मुंबई में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी एक इम्पैक्ट करेगा। कई सारे इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी अच्छा पिकअप देख रहे हैं, काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है और सेल भी हो रही है। तो सेक्टर्स को लगता है कि अर्ली साइंस है, इसका फायदा उठाना चाहिए। और एक जो बड़ी चीज़ सरकार ने करी है कि मिडिल इनकम ग्रुप को शामिल किया है अफोर्डेबल हाउसिंग में। हालांकि वो नाम अफोर्डेबल है, 18 लाख रुपए साल की सालाना आमदनी वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा, उसका बड़ा बेनिफिट आप देखने को मिलेगा। तो जो 1 करोड़ से नीचे के टिकट साइज के फ्लैट्स हैं उनकी सेल में तेजी देखने को मिल रही है। तो पेनिनसुला लैब में खरीदारी की सेलेक्टर सलाह दे रहे हैं। 22 रुपए का लक्ष्य होगा, 18.50 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए तो इस पर रखिए नजर और कोहिनूर फूड्स पर भी रखिए नजर। देखिए, अब जिस तरह से स्काईमेट ने कल बयान दिया है कि मॉनसून जो है बिलो नॉर्मल रह सकता है, एल नीनो को लेकर वो भी चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलिया की एजेंसीज पहले ही आगाह कर चुकी हैं। हालांकि मेट कह रहा है इतनी दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात ना हो तो हम सबके लिए अच्छा है, लेकिन अगर हो गई तो फिर देखिए चावल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और जनरली हम देखते हैं जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर ट्रेडर्स चावल
मेटल के शेयरों में तेजी करके पैसा बनाने के मौके ढूंढते हैं। वैसे भी इस पॉकेट ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एग्री रिलेटेड स्टॉक्स, कंजम्पशन से जुड़े हुए शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो इसलिए कोहिनूर फूड्स को आज टीम में शामिल किया है। 82 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 73 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। तो ये मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। लेकिन वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, आज का फ्री शेयर कौन सा है। जी हाँ, 6 शेयर बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 शेयर बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में, और 6 शेयर आप देख चुके हैं दोनों ही टीमों के। 7वां शेयर मेरी टीम का होगा टाटा मोटर्स DVR, और यहाँ पे खबर नेगेटिव है थोड़ी इनके लिए। मेरी लिंच ने करीब 55 लाख से ज्यादा शेयर ओपन मार्केट में बेचे हैं बल्क डील के जरिए, और सेलेक्टर्स को लगता है ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर है। 277 के प्राइस पे बेचे हैं, जो मार्केट भाव के आसपास ही है। शॉर्ट टर्म के लिए एक डैम्पनर हो सकता है कि इतना बड़ा ब्रोकरेज हाउस क्यों बेच रहा है शेयर, तो यहाँ पे एक शॉर्ट की कॉल बनती है। 270 का लक्ष्य होना चाहिए, 282 का स्टॉप लॉस। राइट, और गुड़ी पड़वा के मौके पर देखिए 2 स्टॉक्स हमने आज टीम में शामिल किए हैं, TBZ और गीतांजलि। जनरली गुड़ी पड़वा ऐसा त्योहार है जो महाराष्ट्र में जोरों शोरों से मनाया जाता है, बिल्कुल जैसा नया साल है उस तरह से इसको माना जाता है। और जो नई खरीदारी होती है वो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। जनरली ज्वेलरी लोग खरीदते हैं। कल हमने BPL को इसी टीम पर चुना था, 15% तक की रैली देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक सेल्स बढ़ती हैं क्योंकि नई नई स्कीम्स आती हैं, लोग इंतजार करते हैं इस तरह के त्योहारों पर खरीदारी करने के लिए, और ज्वेलरी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन इसलिए आज के दिन दिखा सकते हैं। TBZ में 79 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, गीतांजलि जेम्स में 71 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ज्वेलरी में छोटी मझौली ज्वेलरी कंपनियां आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। आपका मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर देखिए, अगला स्टॉक मेरा होगा प्रभात डेयरी, और इनके लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि सरकार ने इनकी जो कोल्ड चेन थी प्रपोज, उसको मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से हम लोग ये कह रहे थे कि जो फूड प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां हैं उस पर नजर रखिए, और कल ये बाजार बंद होने के आसपास खबर आई थी। 3 कंपनियां जिसको ये मंजूरी मिली, हटसन एग्रो को भी और बामर लारी को भी। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है। प्रभात डेयरी इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि बहुत तेजी से राइज करने वाली वेस्टर्न इंडिया की कंपनी है, और अपने फुटप्रिंट से नॉर्थ में ले जाना चाहते हैं, इसीलिए कोल्ड चेन जैसी बड़ी चेन को इनको अप्रूवल मिला है। तो सेलेक्टर्स को लगता है इस पे नजर होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे खरीदारी बनती है, 128 का लक्ष्य होना चाहिए, 117 पे स्टॉप लॉस, और अब वक्त के साथ फ्री हिट शेयर का। तनेजा एरोस्पेस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं, अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिल सकती है। देखिए, सारे के सारे जो बड़े एविएशन कंपनियां हैं, चाहे वो जेट हो, स्पाइस जेट ने कल 100 रुपए तक का लेवल छुआ, ये सब अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इंटरग्लोब में तेजी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतें जिस तरह से घट रही हैं, एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही हैं कि इस महीने के अंत में जो बैठक होगी उसमें हो सकता है कि फ्यूल के दाम घटते हुए नजर आए। काफी समय के बाद ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होने की अपेक्षा पूरी है। इन सिलेक्टर्स को लगता है कि अब तनेजा एरोस्पेस जैसे सेकेंड रन एयरलाइन कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। 48 के टारगेट के साथ इसको आज आपको अप्रोच करना चाहिए। 43 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो ये वो एयरलाइन कंपनियां जो अब तक नहीं चली है, तो शायद अब उड़ान भर लें। तो ये मेरा फ्रीट शेयर। लेकिन नीरज, आपका फ्रीट शेयर कौन सा है? एक और रियल एस्टेट कंपनी अनंतराज को सेलेक्टर्स ने चुना है। खबर बिल्कुल वही है कि एक तो नया साल शुरू हुआ है, नवरात्रि शुरू हुई, तो सेल्स बढ़ जाती है, गुड़ी पड़वा उसकी वजह से। लेकिन जो बड़ी खबर जो इस पूरे सेक्टर को रिवाइव कर रही है, वेस्टर्न इंडिया में तो हमने आपको बताया कि यहाँ हल्का रिवाइवल देखने को मिला है। जो NCR रीजन है नॉर्थ इंडिया का, वहां पे भी थोड़े थोड़े रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं। उसकी बड़ी खबर यही है कि जो सरकार ने एक योजना शुरू करी है कि अगर आपकी 18-12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी, तो आपको रिबेट मिलेगा, आप उसका फायदा उठा सकते हैं, 4% तक की छूट है। उसकी वजह से तमाम प्लेयर्स में वहां पे एक अच्छी हरकत देखने को मिल रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग, अब अफोर्डेबल की डेफिनेशन मेट्रो शहरों के लिए 50 लाख से ऊपर की होती है, तो उसका फायदा इनको मिलेगा। इनको इसलिए भी ज्यादा फायदा मिले क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है NCR रीजन में, 1100 एकड़ करीब इनके पास जमीन है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत हैं कि ये फ्रेश अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और बिना किसी दिक्कत के इनको बेचने में आसानी, क्योंकि जो जिनके पास पहले से इन्वेंट्री है वो अलग अलग मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उनको बहुत सारे ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं। लेकिन अनंतराज के साथ ये एडवांटेज है कि इनको ये सब नहीं करना है। तो इसलिए सेलेक्टर्स वक्त यहाँ पे एक अच्छी तेजी और बन सकती है। रियल एस्टेट को अपने रडार पर रखना चाहिए। दूसरा एक फायदा ये है कि इनके पास जो बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा हाई वर्क कर रही है, तो वहाँ पे एक वैल्यू अनलॉकिंग का भी केस बनता है। तो रियल एस्टेट आज फोकस में है। 55 रुपए का लक्ष्य रखिए, 45 का स्टॉप लॉस।
हेमंत, पिंच हिटर पिंच हिटर स्टॉक होगा मिक इलेक्ट्रॉनिक्स। छोटे मझौले शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कल बीपीएल में 15% तक की तेजी देखने को मिली, आज मिक में तेजी देखने को मिल सकती है। एलईडीज के कारोबार में है कंपनी, होर्डिंग्स लगाने के कामकाज करती है कंपनी, और ये वो सेगमेंट है जो आगे चलकर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो आज इसलिए इस स्टॉक को टीम में शामिल किया है। रेलवे के बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलते आए हैं। 14 रुपये 25 पैसे तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 13 के आसपास स्टॉक लॉस भी जरूर लगा लें। तो मिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगा मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, और लेकिन मैं भी पिंच हिटर बता दूं। यस, मेरा पिंच हिटर होगा एजटेक लाइफ साइंसेज, और इसको हमने इसलिए चुना है क्योंकि गोदरेज इंडस्ट्रीज ने गोदरेज एग्रोवेट में अपनी हिस्सेदारी करीब 3% बढ़ाई है। तो चूंकि गोदरेज की सब्सिडरी गोदरेज एग्रोवेट है और गोदरेज एग्रोवेट की सब्सिडरी एजटेक लाइफ साइंसेज है। एजटेक लाइफ साइंसेज लिस्टेड कंपनी है, और ये पूरे संदर्भ को देखना चाहिए कि अब गोदरेज एग्रोवेट का इसमें रिवर्स मर्जर होगा, क्योंकि पहले प्लान था गोदरेज एग्रोवेट का आईपीओ लाएंगे, लेकिन जब से एजटेक का एक्वायर किया है गोदरेज एग्रोवेट ने, तब से ये चर्चा है कि उसको रिवर्स मर्जर कर दिया जाएगा, जिससे लिस्टिंग से बचेंगे। और नए जो अनलिस्टेड प्लेयर रिवर्स मर्जर वाले, उनकी लिस्टिंग के नियम भी सेबी ने जारी कर दिए, तो इससे और क्लैरिटी है। इसीलिए एजटेक लाइफ साइंसेज को आप अपने रडार पर रखिए। यही ग्रोइंग कंपनी है गोदरेज की सबसे बढ़िया, जहां पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। 635 का लक्ष्य होना चाहिए 590 पे। दिवाली के आसपास आपने इस शेयर को 400 रुपए के आसपास बताया। एग्जैक्टली, वहां से देखिए 200-250 रुपए तो बढ़ चुका है। तो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है और पेरेंटेज भी बढ़िया है। चलिए, इस कंपनी पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेंगे इस नोट पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों की दोनों टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक्स 2020 का मुकाबला, और ये रही टीम आपके सामने। नीरज, बताइए एक शेयर जो कैप्टन चॉइस का दर्जा आप देना चाहें। देखिए, टीवीजेड के साथ जाएंगे। गुड़ी पड़वा है, नवरात्रि शुरू हो गई है, तो ये सब चीजें खरीदारी बहुत देखने को मिलती है इसमें, और टीवीजेड इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी हो सकती है। 79 का लक्ष्य आप मुझे अचीवेबल लगता है। मेरी टीम ने डाली है हेमंत, यहाँ पे भी खरीदारी पे ज्यादातर फोकस है। और रियल एस्टेट शेयर मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा जो आपने पेनिनसुला लैंड को दिया है, और गुड़ी पड़वा का थीम पर ज्यादा बिक्री की उम्मीद जो है वो बिल्कुल सही है। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी 22 के टारगेट्स जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं, और आज रियल एस्टेट शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। हर बार की तरह बल्लेबाजों पर ही भरोसा किया है। जाइकॉम में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सिक्योरिटी सिस्टम्स के कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च करें, उसके दम पर तेजी बनेगी। बॉम्बे डाइंग अब पिछले कई दिनों से लगातार हमारी टीम में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बैंकीज को कल भी टीम में शामिल किया था, 9-10% की तेजी देखने को मिली थी। आज भी अच्छी तेजी बन सकती है। 1000 रुपए का टारगेट आज अचीव हो सकता है। यहाँ पर नजर रखिए ISMT जैसे छोटे मझौले शेयरों पर भी। SR शिपिंग भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। कुछ पुराने शिप्स को बेचने के लिए बोर्ड ने मंजूरी कल दी है। बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई। कोहिनूर फूड्स में भी रैली देखने को मिलेगी। मानसून में अगर चाल बिगड़ेगी तो फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, चावल के दाम भी बढ़ेंगे, तो उसका फायदा कोहिनूर फूड को मिलेगा। बड़ी इन्वेंट्री इनके पास रहती है। TVZ और गीतांजलि जेम्स को इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र का बड़ा त्योहार है, उसके चलते बिक्री बढ़ती हुई नजर आ सकती है। TVZ के ज्यादातर स्टोर्स मुंबई और उसके इलाके में है, तो यहाँ पर तेजी बनेगी। तनेजा एरोस्पेस में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। दिग्गज एयरलाइन कंपनी जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब में तेजी हो चुकी। अब छोटी मझौली कंपनियों में अच्छी रैली बन सकती है। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। खरीदारी पे ही फोकस मेरी टीम पे भी है। रुचि सोया के लिए अच्छी खबर है, बल्क एक्सपोर्ट को मंजूरी है। टेक्नोफैब को 325 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इंडसइंड बैंक में CLSA ने अपना लक्ष्य काफी ऊपर 1680 कर दिया है। इंडोरामा के लिए अच्छी खबर, इनके भी लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है फिलामेंट यार्न पे। पिनकॉन अपनी 1 अप्रैल से जो हाईवेज के आसपास की स्पिरिट्स की दुकानें, लिकर की दुकानें, उनको चेंज करने वाला, जिससे कि वो बच जाए। पेनिनसुला लैंड और अनंतराज पे फोकस करिए। रियल एस्टेट में रिवाइवल के संकेत हैं। टाटा मोटर्स DVR में मेरिल लिंच ने 55 लाख शेयर कल बेचे हैं ओपन मार्केट में, वो एक नेगेटिव खबर है। प्रभात डेयरी की अच्छी खबर है, इनकी पूरी कोल्ड चेन जो थी उसको कल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है। और एजटेक लाइफ साइंसेज प्रोडक्ट रखिए, ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको यहां से बहुत ऊपर के लक्ष्य दिखाएगा, क्योंकि गोदरेज ने इनडायरेक्टली गोदरेज एग्रोवेट के जरिए अपना इसमें स्टेक बढ़ाया है। ऑलराइट, तो लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बताएगा आज के दिन आपको किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए। ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद।